अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के रूह रवां जनाब मौलाना महबूब साहब और इस प्रोग्राम की तारीख लेने के लिए अनथक कोशिश करने वाले जनाब मौलाना तौहीद सलफ़ी साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, घसिया घाट डिस्ट्रिक्ट कटिहार उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए और कड़ाके की इस ठंड में रात के तकरीबन 12 बजे तक और 12 बजे से भी ये रात आगे तजावुज़ कर गई और कब तक चले, इतनी सर्दी में सब्र व तहम्मुल के साथ बैठे हुए हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात और इतनी ठंड में बैठी हुई हमारी इस्लामी ख़वातीन प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों,
और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, लॉकडाउन के बाद ये बिहार में मेरा पहला दौरा है। 21 तारीख को मैं सुपौल में था, कल मैं चिमनी बाज़ार में था और आज डिस्ट्रिक्ट कटिहार के इस विलेज में जो घसिया घाट के नाम से मशहूर है, आपके इस गांव में हूँ। बावजूद इसके कि मौलाना तौहीद साहब को मालूम है इस वक्त मेरी दिमागी पोजीशन भी ठीक नहीं है, यानी माइंडली मैं डिस्टर्ब हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूँ। इंसान की ज़िंदगी में इस तरीक़े के हालात आते रहते हैं। मैं अपने फुफेरे भाई को बॉम्बे में छोड़कर, चूँकि ये तारीख़ें पहले से दे दी गई थी और वो मामला मेरा बाद में पेश आया, इसलिए दूसरे लोगों को बम्बई में अपने जमात के दूसरे अहबाब को वहाँ छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। उसको कैंसर है और कैंसर काफ़ी हद तक बढ़ गया है, यहाँ तक कि उसका ऑपरेशन भी हो चुका है और उसका पैर काटा जा चुका है। प्रोसेस और चल रहा है, उसको बार बार हॉस्पिटल में लेके जाना है। उसका न बाप है न माँ है और इस वक्त उसको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। आपके यहाँ मैं बोलूँगा, प्रोग्राम ख़त्म करूँगा और मुझे प्रोग्राम के ख़त्म होते ही बागडोगरा की तरफ सफ़र करना है और वहाँ से मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट है। शाम तक 3:30 बजे तक मुझे बॉम्बे पहुँचना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसको शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। इस शीत लहरी में गाड़ी किस पोजीशन में चलेगी, बागडोगरा तक कितने घंटे में सफ़र तय होगा, इसको भी हमें देखना है। और कोरोना के चलते हुए एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचा जाता है और क्या क्या वहां पहनाया जाता है ये हम लोग झेलते हैं, देखते हैं। मशीन लगाई जाती है, टेम्परेचर चेक होता है, हाथों में सैनिटाइज़र डाला जाता है, फिर बॉम्बे उतरने के बाद हलक के अंदर वो सीक वीक डाल के और नाक में डाल के वो उधर फिर दोबारा कोरोना की जांच होती है। बहुत से झमेले हैं। जब तक ये चौकीदार रहेगा ये चलते रहेंगे और नई नई नौटंकियाँ होती रहेंगी और ये सब हम ही लोगों के लिए है, इनके लिए नहीं है। अल्लाह ताला इसको अक्ल सलीम अता फरमाए। बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र और एहसान है कि लंबी मुद्दत के बाद ही सही लेकिन प्रोग्राम शुरू हुए और मदरसों की रौनक फिर से बहाल हो जाए, इसके लिए आप दुआ कीजिए। मदरसे हमारी जान है, हमारी रूह है। दुआ कीजिए कि मदरसों की वही रौनक जो पहले थी फिर से लौटे। कितने असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल सकी और कितने मदरसे बंद हो चुके और कितने मदरसे ऐसे हैं जो बंद होने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि बार-ए-इलाह तो इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा और इन मदारिस इस्लामिया को पहले की तरह ये चलते रहें, उसके लिए तू असबाब मुहैया फरमा। बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है आपसे और घसिया घाट वालों आपसे, अगर इस्लाम में हाथ जोड़ना जायज़ होता तो मैं हाथ जोड़ लेता आपके, दामन फैलाना जायज़ होता तो मैं दामन फैला लेता आपके सामने। थोड़ी सी शांति का मुजाहरा कर दो, थोड़ी देर सुकून के साथ बैठ जाओ। ये मोबाइल और चैनल वाले कैमरा सेट करने में इतना टाइम लगाते हैं, मुझे लगता है कि किसी को नई दुल्हन बनाने में इतना टाइम नहीं लगता होगा जिससे उससे ज़्यादा ये लोग टाइम लगा देते हैं। अपने टाइम लगाइए और ख़ामोशी के साथ बैठ जाइए। कैमरे इतने ऊंचे नहीं होना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ़ हो, वो देख ना सकें। देखना ज़रूरी है। अगर बगैर
तकी सुनना होता तो ये मोबाइलों में अपने घर बैठे ही भी सुन सकते थे। ये बेचारे देखने आए हैं और इनके देखने की वजह से ही मेरे ऊपर इतनी नज़र लग चुकी है कि मैं जैसे पहले था वैसे ही आज हूँ, 1 इंच मोटा नहीं होता हूँ। ये इनकी नज़र लगने का नतीजा है। तो बहरहाल ये कोई मजाक नहीं है, मैं हकीकत बतला रहा हूँ। लोग आए हैं, देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो लोग इधर से वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं इधर से, उनसे गुजारिश है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके पीछे भी कोई आदमी खड़े हैं, उनको देखने में दिक्कत ना हो। इसलिए बैठ जाएं निहायत अदब के साथ। मैं तो बोल रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो? यही प्रॉब्लम है यार। अब समझ में आया कि देखिए आप लोग एक दूसरे को बैठाने के लिए हंगामा ना करें, नहीं तो वो 3 नमाजी वाला मामला होगा। तीनों हालात नमाज में गुफ्तगू कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। अब समझ में आया कि तेजस्वी की लहर कैसे बदल गई बेचारी, और नीतीश फिर दोबारा कैसे आ गए। थोड़ी सी अक्लमंदी से काम लिया होता हमने आपने, तो आज किसी और की सरकार होती है, लेकिन ये हमारी अकल है। खैर चलिए, तो मैं अपनी बात को अब बढ़ाता हूँ आगे। और समाज के अंदर एक बहुत ही बुरी एक बुराई जो जन्म ले रही है और नौजवानों को उस बुरी आदत ने अपना दिलदादा बना लिया है और गर्विदा बना लिया है, और ये नौजवान नस्ल उस बुरी चीज के पीछे तेजी से दौड़ रहा है। मैं उस पर कुछ रोशनी आपके सामने डालना चाहता हूं। और समाज के अंदर ये उठने वाली जो बुराई है वो है नशे की, और बिलखुसूस शराब नोशी की। 31 दिसंबर को मैं रात के 1 बजे तक जागता रहा। सोशल मीडिया पर मेरी नजर थी। इंडिया में कहां कहां क्या होगा उसको देख रहा था, लेकिन बुराई अपने ही इलाके में मिली। जैसे ही 11:55 हुए और फिर 56, 57, 58, 59, और जैसे ही रात का 12 बजता है और 1 जनवरी शुरू होती है, जश्न मनाया जाता है। रात के अंदर मेरे पास फोन आया, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देख रहा हूं बॉम्बे में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, जश्न कैसे मनाया जा रहा है, थोड़ा सा नजर डाल रहा हूं। कहते हैं मौलाना दूर मत जाइए, आप अपनी बस्ती के अंदर भी नजर डाल सकते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों ने शराब पी, मुसलमानों ने पी, हमारे अपनों ने पी। सिर्फ लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने भी पी, और शराब पीकर ही वो खामोश नहीं हुए, फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर उन्होंने डांस भी किया। जो कौम ये एहसास अपने दिमाग से निकाल चुकी है कि एनआरसी और सीए की तलवार कभी भी उसकी गर्दन पर रखी जा सकती है, वो इतनी जल्दी कैसे गाफिल हो गई, समझ से परे है। और जब हालात इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि नए साल की शुरुआत शराब नोशी से हो और डांस से हो, लड़के और लड़कियों की
और यानियत से हो तो फिर कौम के सरवुर्दा, कौम के सरपंच और उस समाज के मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए सोचने और समझने का एक सुनहरा मौका है। वो सोचें, और अगर नहीं सोच सकते तो जान लें कि ये कौम जिसमें आप मौजूद हैं ये जिंदा नहीं है। शराब पीकर डांस करने वाले लड़के और लड़कियों को हमारे कौम और समाज के सरवुर्दा लोग जिंदा समझें? नहीं साहब, ये कौम जिंदा नहीं है, आईसीयू पर लेटी हुई है। ये कौम आईसीयू पर लेटी हुई है। डॉक्टर ने कह दिया अगर आईसीयू से निकालेंगे, नाक पे चढ़ा हुआ डब्बा हटाएंगे, मर जाएगा। ये कौम बिल्कुल मौत के दहाने पर है, रूह नहीं रह गई है, ऑक्सीजन से जिंदा है। और शराब की लत इतनी बुरी है कि ये जल्दी छूटती नहीं है। शायद आपको मालूम हो, अरब के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, आपके नबी बनने से पहले शराब का इतना दौर था, उरूज था कि अरबों के यहां जब कोई बच्चा पैदा होता था तो हमारे यहां मां उस बच्चे के मुंह पर सबसे पहले शहद लगाती है, या उस बच्चे के हलक में सबसे पहले मां की पिस्तान का दूध जाता है। लेकिन अरब के अंदर जब किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे रखे जाते थे। रग रग में, अरबों की रग रग में शराब बसी हुई थी, रची हुई थी। अरे बैठते क्यों नहीं हो आप लोग? सामने से खड़े हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बैठिए ना आप वहां पर। यार मैं अपनी तकरीर सुनाऊं या दूसरों की सुनूं? फिर भी बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं मिट्टी से पैदा है कि लोहे से पैदा। हिंदी में समझा चुका हूं, ये लोग देखेंगे, बगैर देखे उनकी समझ में नहीं आएगा। आप देखने ही नहीं दे रहे। उनकी रग रग में शराब रची और बसी थी। पहला हलक में कतरा उस बच्चे की सबसे पहले जो जाता था वो शराब का कतरा होता था। जब इस्लाम की आमद हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत लोगों में पेश की और लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल करने लगे तो सहाबा की तरफ से मांग उठने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब को हराम करार दे दीजिए। ये शराब बहुत गंदी चीज है, शराब बहुत बुरी चीज है, इसकी हुर्मत का आप ऐलान करिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था जिन अरबों के यहां बच्चा पैदा होने के बाद पानी, शहद या मां का दूध पिलाने के बजाय जिसके हलक में सबसे पहले शराब का कतरा डाला जाता हो, जिसकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई हो, वो इतनी आसानी से शराब नहीं छोड़ सकती है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों तक के लिए मोहलत दी है और शराब को डायरेक्ट हराम करार नहीं दिया। अल्लाह के रसूल के अंदर भी शराब की हुर्मत का ऐलान करने की जल्दी नहीं हुई। क्यों? जानते थे
ऐसा ना हो कि अभी हराम कर दें और ये लोग नए नए मुसलमान हुए, शराब छोड़ ना पाएँ, फिर भागकर ईसाई हो जाए, यहूदी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस्लाम को छोड़ बैठे। इसलिए बेहतर है कि अभी जो कर रहे हैं कर लें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती बार बार मशवरा दे रही है, आए अल्लाह के नबी ये शराब बहुत खराब चीज है, आप शराब की हुर्मत का ऐलान कर दीजिए। और आप फरमाते थे आए उमर, नहीं नहीं, अभी शराब को हराम अगर करार दे दूंगा, हराम कर दूंगा, तो ये लोग कहीं इस्लाम से ना फिर जाएं। यानी शराब इतनी आसानी से नहीं छूटती, ये भी देख लीजिए। जो लोग शराब के आदी है ना, वो गौर से सुने। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ जितने बैठे हैं कोई शराबी है ही नहीं, सब दूध पीते हैं। नौजवान नस्ल कितनी तेजी से शराब की तरफ बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसकी तरफ से खबर आती है कि हर 5 में से 1 आदमी शराबी है। 10 में से भी 1 नहीं है, 100 में से भी 1 होता तो चलो ये कहा जाता है 1%। 5 में से 1 शराबी। अब आप सोच सकते हैं 100 में 20 शराबी, 20% कोई मामूली मुद्दत होती है, मामूली चीज होती है? 20%। सर्वे में किसी धर्म का को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस 20% शराबियों में 10% सिर्फ मुसलमान होगा, और 10% जो बाकी बचे उनमें हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, बुद्धिस्ट, ये सारे लोगों को जोड़ा जाए तो ये 10% होंगे, और 10% अकेले, 20 में 10 अकेले मुसलमान। मैं इसको यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुसलमानों में जो शराब पीने की तादाद बढ़ती जा रही है, उससे अंदाजा लगाकर मैं ये बात कह रहा हूं। मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, लेकिन इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए, यहूदियों में, हिंदू भाइयों में, सिखों में, इनफरादी तौर पर देखा जाए, तो इसको मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा, इनफरादी तौर पर अलग अलग करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा शराब पीने वाले मुसलमान। जल्दी जल्दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। जब आप मक्के में थे तो सबसे पहले ये आयत नाजिल होती है। नौजवानों, थोड़ा सा इस आयत पर गौर कीजिएगा। इस आयत के अंदर शराब को रिज्क कहा गया है, लेकिन रिज्क हसन नहीं। ये मक्की आयत है। वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। लोगों, फलों में से एक फल खजूर होता है और एक फल का नाम अंगूर है। फलों में से खजूर और अंगूर 2 ऐसे फल हैं, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, इनके रस को निचोड़कर, इनको सड़ा कर तुम इनसे नशा बनाते हो। देखिए, अभी सिर्फ नशा कहा है, ये नहीं कहा कि हराम है। इससे तुम नशा बनाते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, इससे तुम नशा बनाते हो, व रिज़्क़न हसना, और रिज़्क़ हसन, पाकीज़ा रिज़्क़ भी हासिल करते हो। खजूर को और अंगूर के रस को निचोड़कर, सड़ाकर उसको नशा कर दिया जाए तो इसको कहा गया कि ये सड़ाकर नशा बनाते हो, ये पीते हो तुम।
ये तुम्हारे लिए रिस्क तो है, लेकिन रिस्क हसन नहीं है। रिस्क हसन वो है जो तुम इनको बिगैर सड़ाए हुए और बिगैर नशा बनाए हुए इस्तेमाल करते हो। अंगूर और खजूर ऐसे ही खाते हो, ये रिस्क हसन है। लेकिन जब इसको सड़ाकर और इसको बदबूदार बनाकर इसके रस को निचोड़कर जब तुम इससे नशा बनाते हो तो ये रिस्क तो है, लेकिन रिस्क हसन नहीं है। दिलों के अंदर शराब की नफरत डालने के लिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हम जिसको निचोड़कर सड़ाकर नशा बनाते हैं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ वही है जिसको हम अंगूर ताज़ा है खा लिए, खजूर ताज़ा है खा लिया, ये अच्छी चीज़ है। सड़ाकर रस निचोड़कर जो बनाते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हराम अभी नहीं हुई। कुछ लोगों ने छोड़ा, कुछ ने नहीं छोड़ा, कुछ ने कहा रे ये जब अच्छी चीज़ नहीं है तो हम क्यों पिएं। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है ये रिस्क है, लेकिन रिस्क हसन नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के दिलों में नफरत हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं, या धीरे धीरे छोड़ने की आदत डाल रहे हैं। कभी पी लिया, कभी छोड़ दिया, कभी दिल एक आध हफ्ते के बाद हुआ, पी लिया, छोड़ दिया, लेकिन अभी हराम नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने इतना सताया मक्के के अंदर कि अल्लाह के नबी मक्का छोड़कर मदीना जाने पर, हिजरत करने पर मजबूर हुए। खाने काबा का गिलाफ पकड़कर आपने फरमाया, अय काबा तेरे बाशिंदों ने मुझे रहने नहीं दिया, सता कर मेरा हाल बुरा कर दिया। अय काबा अगर तेरे बाशिंदों ने मुझे मारा ना होता, सताया ना होता तो मैं तुझे छोड़कर कभी न जाता। हिजरत करने पर अल्लाह के नबी मजबूर हो जाते हैं। हिजरत करके जब मदीना जाते हैं और आपके साथ आपके सहाबा भी, पीछे पीछे बहुत से लोग मदीने आ जाते हैं। बहुत से सहाबा मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। ये मदीने के अंदर भी बहुत सी अच्छाइयाँ थी, बहुत सी खूबियाँ थी मदीने वालों में, लेकिन शराब जैसी बुरी आदत, शराब नोशी जैसी बुरी आदत मदीने के लोगों के अंदर भी मौजूद थी। अब ये दोनों लोग मक्के वाले मिलकर और मदीने वाले मिलकर भी शराब पिया करते थे। शराब मदीने वाले भी आसानी के साथ नहीं छोड़ पाते थे। मक्के वालों ने भी शराब पी, मदीने वालों ने भी शराब पी, लेकिन अब दोनों लोगों ने मिलकर तय किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाए कि शराब पीने के बाद हमें होश नहीं रहता है, हमारे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती हैं, क्या किया जाए। फिर भी मशवरा दे रहे हैं अल्लाह के नबी, ये शराब हराम करार क्यों नहीं दे देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ पर भी किसी की नहीं सुनी, इधर भी आपने किसी की नहीं सुनी। आपने कहा नहीं, अभी शराब की हुर्मत का ऐलान करने का वक्त नहीं आया। अगर अभी ऐलान करते हैं तो ये मदीने वाले जो नए नए इस्लाम लाए हैं, ये भी कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम छोड़कर फिर अपने पुराने बाप दादा के धर्म पर, बाप दादा के मजहब पर लौट जाएं। अब एक आयत मदीने में नाजिल होती है शराब के सिलसिले में। देखिए मक्के में तो नाजिल हो चुकी है, वहां शराब को ये कहा गया ये बुरी चीज है, नशा है, लेकिन ये नहीं कहा गया हराम है। अब एक आयत मदीने में नाजिल होती है शराब के सिलसिले में। सुनिए वो आयत क्या नाजिल होती है। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल करता है, लेकिन इस आयत के अंदर भी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसके नुकसान की तरफ इशारा किया गया। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा व इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा व इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कुरान की ये आयत मदीने में नाजिल होती है, वो आयत मक्के में नाजिल हुई जिसमें शराब को सिर्फ रिस्क कहा, रिस्क हसन नहीं, लेकिन ये आयत मदीने में नाजिल होती है।
आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे नबी, ये मक्के मदीने वाले, ये मक्के और मदीने की लोग मदीने में आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। आपसे सवाल करते हैं कि ये कैसी चीज है, ये क्या है, ये हराम है, ये हलाल है, इसके साथ क्या किया जाए। इसको पीने के बाद हम नशे में आ जाते हैं। हम माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी नहीं समझते हैं। आए अल्लाह के नबी, शराब के सिलसिले में आप कोई वाज़ेह हुक्म नाजिल, वाज़ेह हुक्म दें। क्या है शराब के बारे में? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये अहले मदीना आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल, तो आप फरमा दो, आप इन लोगों से कह दो। यार लगता है मोदी के बाप बन के यहाँ आ गए। सबसे बड़ा ये अभी टहलता हुआ आ रहा, बैठ जाओ भाई। कुल आए नबी आप कह दो, कुल आए नबी आप फरमा दो, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा नुकसान है, ये दोनों चीजें बहुत खराब हैं। लेकिन आगे एक और जुमला कह दिया गया, सिर्फ यहां खराब कहा गया है, यहां ये कहा गया है ये दोनों चीजें बड़ी नुकसानदेह हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, लेकिन आगे वाले जुमले ने चौंका दिया, व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए इन दोनों चीजों में कुछ नफा भी है। शराब और जुए में नफा होगा, नफा जो चीज खुद नुकसानदेह हो वो नफा दे सकती है, लेकिन कुरान कह रहा है शराब में और जुए में कुछ नफा भी है, लोगों के लिए, पीने वालों के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए। मनाफिउ लिन्नास, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। अब लोगों का फायदा क्या था बताऊं आपको। हम शराब उस नजरिए से नहीं पीते हैं जिस नजरिए से अरब के लोग पीते थे, इसलिए वो जिस नजरिए से पीते थे लोगों को नफा होता था। मसलन जर्जीस साहब के पास पैसा बहुत है, लेकिन किसी गरीब की मदद करने में उनकी चमड़ी दुखती, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। कोई मेरी खाल खींच ले वो मंजूर है, लेकिन पैसा नहीं। अरब के अंदर लोग उस पैसे को खर्च करने का ये तरीका अपनाते थे कि इसको गरीबों में हम कैसे खर्च करें, तो वो शराब पी लेते थे। वो शराब किसी और मकसद से नहीं पीते थे, बल्कि शराब पीने का मकसद ये था कि हम शराब इतनी पी लें कि जब हम नशे में होंगे तो ये दौलत गरीबों में लुटाने में हमें तकलीफ नहीं होगी। लो 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 सबको। और जुआ भी वो इस मकसद से खेला करते थे, ऐसे किसी को कुछ देंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन गरीब लोगों से जुआ खेलूंगा, अगर हार गए सारी दौलत गरीब के पास चली जाएगी तो तकलीफ, तसल्ली, हार ही तो गए। अभी 100 रुपया मदरसे को देने में जान चली जाती, 100 रुपया। लेकिन अभी लॉटरी का टिकट ले लेंगे और नंबर नहीं आया तो तकलीफ नहीं होगी, चलो नहीं लगी, किस्मत थी। ये इंसान की फितरत है। तो कुरान ने वही चीज याद दिलाई, कहा इस्मुन कबीर, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों का नुकसान बड़ा है, इन दोनों का गुनाह बड़ा है, लेकिन व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, कुछ नफा भी है, लेकिन नफा कम है, नुकसान ज्यादा। इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उनके नफे से बढ़कर है, नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। और जिस चीज के अंदर नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो, अकल भी ये कहती है कि उस चीज को छोड़ देना चाहिए। जिस चीज के अंदर नफा कम हो और नुकसान ज्यादा हो, तो अकल का तकाजा यह है कि उस चीज को आदमी छोड़ दे। कुरान की ये दूसरी आयत नाजिल होती है, लेकिन कुरान की इस आयत में भी शराब को हराम करार नहीं दिया गया।
सिर्फ ये बताया गया कि ऐ लोगों, तुम जिस मकसद से शराब पीते हो कि लोगों में हम गरीबों से जुआ खेलेंगे तो हार जाएं, या शराब पीकर गरीबों में हम मदद करें और उनको रुपया लुटा दे, पैसा दे दें, रकम दे दें, जिस मकसद से तुम शराब पीते हो लोगों को नफा पहुंचाने के लिए, तो इस शराब के अंदर नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। लोगों को नफा जरूर पहुंचाती है, तुम्हारा शराब का पीना लोगों को नफा जरूर देता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को अंदर से खोखला करता है, तुम्हारे फेफड़े खराब करती है शराब, और तुम्हें धीरे धीरे मौत के मुंह तक ले जाती है, जो खुदकुशी के जुमरे में आता है। इसलिए इसका नुकसान इसके नफे से ज्यादा है। इसलिए अकल ये कहती है कि शराब को छोड़ दो, लेकिन हराम अभी भी नहीं कही। कुछ लोगों ने छोड़ दी और कुछ पीते रहे, कुछ लोगों ने कम कर दी लेकिन बिल्कुल पीना नहीं छोड़ा। जो रोजाना पीते थे वो तो 4 दिन में पीने लगे, जो 2-4 दिन में एक बार पीते थे वो हफ्ते 2 हफ्ते में पीने लगे, जो हफ्ते 2 हफ्ते में शराब एक बार पिया करते थे वो महीने 2 महीने में पीने लगे। कम कर दी, कमी जरूर आई, लेकिन बिल्कुल लोगों ने छोड़ा नहीं। अब देखिए क्या होता है, ला रहा हूं आपको धीरे धीरे हराम की तरफ। मैं ये बताना चाहता हूं कि शराब की लत जिसको लग जाए जल्दी छूटती नहीं है, और अल्लाह के रसूल भी धीरे धीरे छुड़ा रहे हैं। कुरान भी, अल्लाह ताला भी छोड़ने का धीरे धीरे रास्ता निकाल रहा है। एकदम नहीं कह रहा हराम है, क्यों? एकदम कह देंगे तो ये इससे छूटेगी नहीं। पहले कुछ नफरत पैदा करें शराब की इन लोगों के दिलों के अंदर। ये हिकमत थी अल्लाह के रसूल की। अब एक मर्तबा एक अंसारी ने दावत कर दी कुछ सहाबा की। मगरिब के बाद खाने का दौर चला। उन सहाबियों में हजरत अली भी शामिल थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी शामिल थे। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, आज मेरी तकरीर, आज मेरा खिताब तुमसे है। समाज की सबसे बड़ी जो बुराई शराब नोशी, जो आज हमारे मुआशरे को खोखला कर रही है, हमारे समाज को खोखला कर रही है, आज मैं उसकी तरफ तुमको लेकर आ रहा हूं। क्यों? कितनी खतरनाक चीज है। नीतीश की गवर्नमेंट कितनी पाबंदी लगा दे, लेकिन पाबंदी लगाने के बाद ये और महंगी हुई है, और लोगों ने 100-100 रुपए की शराब को 500-500 रुपए में खरीदा है। धंधा खूब चला है, और जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल बिहार के अंदर भी हुई। शराब पर पाबंदी हकीकत में गवर्नमेंट ने लगाई जरूर है, लेकिन पाबंदी की आड़ में जो शराब का बिजनेस चला, जो शराब का कारोबार चला, उसने नौजवानों की नजरों में शराब की अहमियत को और बढ़ा दिया। ये कोई वो हुक्म तो था नहीं जो 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला था, और सहाबा ने अपने घड़े फोड़ दिए, मटके फोड़ दिए, ड्रम उलट दिए, बोतलें तोड़ दी थी। ये वो तो था नहीं। जो चीफ मिनिस्टर शराब पर पाबंदी की बात करता है और पाबंदी लगाता है, वो भी अच्छी तरीके से जानता है कि खुद हमारे एमएलए इसकी बगैर एक बात नहीं कह पाते हैं। हमारे एमएलए सबसे ज्यादा वही शराब पीते हैं, और जब तक शराब न पिए उनकी खोपड़ी काम ही नहीं करती है। मेरे भाइयों, एक अंसारी दावत कर रहा है सहाबाई कराम की, चंद सहाबियों की, और उस दावत में हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी शामिल हैं। खाना खिलाया जाता है, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चलता है। हराम तो हुई नहीं थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चलता है। कुछ साहबा ने शराब पी भी ली और कुछ ने नहीं पी। इत्तिफाक देखिए, शराब पीने के बाद गुनूद की तारी होने लगी, सर चकराने लगा, नशा छाने लगा, और इसी बीच में इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाजें मस्जिदों की मीनारों से आने लगती हैं।
उस अंसारी ने कहा हम लोगों ने शराब पी रखी है, इस हाल में हम लोग मस्जिद क्यों जाएं? ऐसा करो चंद लोग यहीं मौजूद हैं, इसी घर में हम कपड़ा बिछा लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। वही कपड़ा बिछाया गया, एक सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया गया, बकिया सब पीछे लग गए। पीछे जो लगे थे उन्होंने भी शराब पी रखी थी, और जो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए उन्होंने भी शराब पी रखी थी, और शराब का नशा उनकी खोपड़ी में अकल पे आने लगा। अल्लाहू अकबर कहकर नमाज शुरू कर दी, और सूरह फातिहा तक गाड़ी बहुत अच्छी चली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ तक गाड़ी बिल्कुल सही चली। अब जो सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सुनिए, यहाँ साहबा पीछे आमीन कह रहे हैं। अब उस सहाबी ने कुरान की जो सूरत शुरू की, सूरह फातिहा के बाद एक और सूरत पढ़ी जाती है ना, अब वो सूरत शुरू की। पता नहीं किसने कहा था कि बीच में बैठो, परेशान हो जाता हूँ यार। अब बम्बई, दिल्ली, कितना महज़्ज़ब तरीके से लोग सुनते हैं प्रोग्राम। हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह चले जाइए, एक डिसिप्लिन इतना होता है, एक आदमी नहीं उठ सकता है, उड़ता है तो जाने का रास्ता अलग, आने कोई डिस्टर्ब नहीं, समझ में नहीं आता। मोबाइल तो ऐसे लगता है कि आपसे ज़्यादा सुनने का शौकीन कोई है ही नहीं, लेकिन तकरीरों में शोर और हंगामा। अब देखो कौन सा स्प्रिंग लगा है नीचे, पता नहीं, सही से बैठ ही नहीं पाता है। तो वो सहाबी ने दूसरी सूरत जब पढ़ना शुरू की तो उन्होंने सूरह काफिरून जो कुरान में है उसको पढ़ा। अब सूरह काफिरून क्या है? क़ुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता, मैं उन झूठे खुदाओं को नहीं पूजता जिनको तुम पूजते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं? शराब के नशे में क्या पढ़ रहे हैं? या कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। नशा है, पता नहीं चल रहा है मुंह से क्या निकल रहा है। आयत क्या है? ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं सिर्फ एक रब की इबादत करता हूं। और ये क्या पढ़ रहे हैं? नहनु नअबुदु मा ताबुदून, ऐ काफिरो, हम भी उन खुदाओं की पूजा करते हैं जिनकी तुम करते हो, हम भी उन खुदाओं की इबादत करते हैं झूठे जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। इधर नमाज जैसे तैसे ख़त्म होती है, अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही नमाज ख़त्म होती है और जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, धीरे धीरे किसी तरीके से बेड़ा पार हो गया। यहाँ नमाज ख़त्म होती है, वहाँ वक्ती तौर पर फाउंडेशन लगा दी जाती है, एक मुतय्यना मुद्दत के लिए शराब से रोक दिया जाता है। और वहाँ जिब्राइल अमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ, जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, और उस वक्त तक तुम नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। जब तुम उसको समझने और जानने लगो तब पढ़ो नमाज, जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। किस तरीके से दिमाग का इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आयत नाजिल की तो अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान किया, दिमाग देखिए कैसा था।
सहाबा की नजर में नमाज की जो अहमियत थी वो जानते थे कि नमाज की अहमियत क्या है। जब अल्लाह ने ये कह दिया और अल्लाह के रसूल से ये कहलवा दिया कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, तो वो नमाज के वक्त शराब अभी नहीं पिएंगे। क्यों? अरे यार अभी थोड़ी देर के बाद तो नमाज का टाइम हो जाएगा, अभी नहीं पिएंगे। अगर पी लेंगे तो नशा होगा और नशा होगा तो नमाज नहीं। हम शराब के लिए नमाज छोड़ दें? नहीं। देखिए ये है दिमाग पर अटैक, इसको कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा तो अब लोगों ने छोड़ना शुरू किया, नहीं। और जब नमाज पढ़ के जाते थे, नहीं अब तो खाने का टाइम हो गया, घर पे पहले अरे शराब पिएंगे पहले खाना खाएंगे। अब जब घर पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो दोपहर में कैलूला, यानी उनकी बहुत हद तक शराब छूट गई। यहाँ भी अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ देर के लिए रोक दिया। क्या कहा? तुम जब नशे में हो तो शराब मत पियो और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो जब तक कि तुम्हारे मुंह से जो जुमले निकल रहे हैं उसको तुम समझने न लगो। अब तुम पढ़ लो नहानु नाबुदुमा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एक रुकू के बजाय 2 रुकू हो रहे हैं, 2 रुकू के बजाय 2 सजदों के बजाय कोई 4 कर रहे हैं, कोई 1 ही कर लो, उठ जाओ। 4 रकात वाली नमाज 6 भी पढ़ सकते हो। दिमाग जब नशा चढ़ गया तो कुछ भी कर सकते हो। तो रोक दिया। अगर शराब पीकर नशा आ गया है और नमाज का वक्त हो गया है तो तुम नमाज मत पढ़ो, क्योंकि ये गवारा नहीं है इस्लाम को कि तुम नमाज पढ़ने जाओ और कुरान की आयत को बदल दो। नमाज छूट जाए थोड़ी देर के लिए गवारा है, लेकिन नमाज पढ़कर कुरान को बदल दो ये गवारा नहीं है। 80% लोगों की शराब छूट गई, जबकि जानते थे कि अभी हराम नहीं हुई है, पीते भी थे कुछ लोग, और जो पीते थे उनके लिए कोई बुराई, हराम थोड़ी हुई। लेकिन इन 3 आयतों ने 80% लोगों को शराब से दूर कर दिया। अब रह गए 20%, तो 20% लोगों के लिए देखिए शराब किस तरीके से हराम हुई। देखिए एक महफिल सजी, कोई शादी आदि की महफिल रही होगी या कोई त्योहार रहा होगा, जश्न महफिल है, और उसमें अंसार भी मौजूद है और मुहाजिरीन भी मौजूद है। अंसारी, मदीने के अंसारी और मक्के के वो मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए वो मौजूद हैं। जश्न मनाया जा रहा है और जश्न में शराब का दौर चलता है। यहाँ तो चंद सहाबा थे दावत पर अंसारी की, वहाँ चंद नहीं है, सब हैं। जितने अंसारी थे वो, और मदीने में मक्के से जितने हिजरत करके आए वो सारे लोग मौजूद थे। महफिल सजी थी, जश्न मनाया जा रहा था और जश्न में शराब का दौर चला। मदीने के अंसारियों ने भी शराब पी और मक्के के मुहाजिरीन ने भी शराब पी। अब दोनों शराब के नशे में धुत। हम बड़े बाप के बेटे हैं, हाँ, आस्तीनें तरने लगे। अब दोनों ही लोग अंसारी मुहाजिरीन को और मुहाजिरीन अंसारियों को बुरा भला कहने लगे। जो मुहाजिर थे मक्के से हिजरत करके आए वो कहने लगे हैं हम तुमसे अफजल हैं, हमारी कौम तुमसे ऊंची है, हम कुरैशी हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान से हैं, हमारे शहर में मक्के में नबी पैदा हुए, हमारा खानदान अल्लाह के रसूल के खानदान से करीब कुर्बत रखता है, हमारी कौम सबसे अफजल है, हम आला हैं, हम बढ़कर हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं। उधर मदीने के अंसारियों को गुस्सा आया, शराब है। देखा नहीं, दिल्ली के अंदर एक काफिला गुजर रहा था मोदी जी का, और पीछे गाड़ियां चल रही थी और दिल्ली की सड़क पे शराबी पड़ा हुआ था हो, और पुलिस वालों को पता चला कि कमीना ये मोदी जी की गाड़ी आ रही, मार रहा उसको। अब वो कह रहा क्यों मार रहा, हट मोदी जी आ रहे। कौन आ रहा? कि मोदी जी। अरे सब मेरे बाप के नौकर है। शराबी की नजर में क्या है, ऐसी कह रहा दिल्ली की सड़क पर, हट ये तो सब मेरे बाप के नौकर हैं। होंगे
और पुलिस वाले मार मार के खींच के ले गए उसको। मारने तो लगी नहीं रही उसको, इतनी पी रखी। उसको उठाया, गाड़ी में भरा, कहीं दूर, कहीं ऐसा ना होगी। तब जाके तो शराबी की नजर में कोई बड़ी चीज नहीं होती। इधर मदीने के अंसारियों ने सुना कि ये अपने आप को बड़ा कह रहे, तो क्या कहा मदीने के अंसारियों ने, ए मक्के वालों चुप रहो, तुम हमसे बड़े कैसे हो सकते हो? भूखे थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं था, हमने दिया। नंगे आए थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, हमने दिया। कुछ नहीं था, कारोबार के लिए खेतियां हमने दी, दुकानें हमने दी, रहने के लिए, सर छिपाने के लिए घर नहीं था, हमने दिया। तुम्हारे बेटों के साथ हमने अपनी बेटियों की शादी की। तुम फटीचर थे, भूखमरे थे, भूखे और नंगे थे, हमने तुम्हें पनाह दी। पनाह देने वाला बड़ा होता, हम तुमसे बड़े हैं। ओ अल्लाह के रसूल के कानों में खबर जाती है, मदीने के अंसारी और मक्के के मुहाजिरीन ने शराब पी रखी है, और शराब के नशे में ये लोग एक दूसरे से अफजल के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बड़े होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आय अल्लाह, मैं तो ऊंच नीच खत्म करने आया था, मैं तो जात पात खत्म करने आया था, मैं तो बिरादरीवाद खत्म करने आया था, लोगों को एक अल्लाह से डरने वाला बनाने के लिए आया था, तकवे की बुनियाद पर लोगों को अफजल करार देने के लिए आया था। आय अल्लाह, इस शराब ने लोगों को, मक्के और मदीने के लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। नबी अकरम की सवालिया नजरें आसमान पर उड़ती हैं। आय अल्लाह, अब वक्त आ गया है, इस शराब के बारे में तू कोई हुक्म नाजिल फरमा दे, कोई हुक्म नाफिज फरमा। नबी अकरम की सवालिया नजरें अभी आसमान से नीचे नहीं आने पाई थी, उधर जिब्राइल अमीन कुरान की हुर्मत का यह ऐलान लेके आ गए और कयामत की सुबह तक शराब को हमेशा हमेश के लिए हराम करने का नोटिस जारी कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमानो वालो, तुम्हारी ऊपर शराब, ईमानो वालो तुम्हारी ऊपर जुआ, आए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर बुतों के नाम पर चढ़ाए हुए चीजें, वल अज़लाम और पासे के तीर, वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सारी चीजें शैतान की गंदगी है। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु हरामुन अलैकुम, ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर हराम है, बल्कि क्या कहा, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है। हराम चीज मुसलमान खा लेता है, जानता है कि हराम है लेकिन फिर भी खा लेता है। लेकिन चाहे कितनी हराम चीजें कोई आदमी खा लेता हो, लेकिन कितना भी बड़ा हराम खोर हो, हराम चीजें खा लेने वाला हो, लेकिन उससे कहो कि अपनी गंदगी खाओ, तो वो अपनी गंदगी नहीं खा सकता। खा लेगा? कोई है ऐसा जो अपनी गंदगी खाए? हराम चीजें खा लेगा, यतीम का माल मार के खा लेगा, बेवा का हक मार के खा लेगा, अपने भाई की जमीन और जायदाद पर कब्जा करके उसको बेच के खा लेगा। हमारी मां बहनें गलत काम करके अपना जिस्म बेचकर जो कमाई हासिल करें वो खा लें, खा सकती हैं। या हमारे नौजवान या हमारे माँ बाप
अपनी बहन बेटियों को चकले खानों पर बिठाकर उनसे गलत काम कराएं और फिर उनकी कमाई वो खा लें, ये खा सकते हैं। लेकिन इतना गंदी कमाई खा जाने वाले भी वो अपनी गंदगी खाने के लिए कहो तो वो अपनी गंदगी कभी नहीं खा सकते। और जब अपनी नहीं खा सकते तो दूसरे की कैसे खा सकते हैं, और जब दूसरे की नहीं खा सकते हैं तो शैतान की गंदगी और शैतान का पायखाना और शैतान की गलाजत कैसे खा सकते हैं। इसलिए हराम का जुमला नहीं बल्कि रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, ताकि लोगों को शराब की कबाहत और शराब की हुर्मत का पता चले कि हराम चीजें खा ले उसका दिल गवारा कर सकता है, लेकिन गंदगी खाने के लिए दिल गवारा नहीं कर सकता। इसलिए सुन लो, ये उस तरीके की हराम नहीं है शराब कि तुमने कोई हराम चीज मंगाई और खा ली, चोरी का माल खा लिया, डकैती करके और किसी का पैसा मार के खा लिया। ये गंदगी है, ये उस तरीके की हराम है जिस तरीके से तुम अपनी और दूसरे की लैट्रिन नहीं खा सकते हो, तो शैतान की गंदगी कैसे खा सकते हो। इसलिए शैतान की गंदगी करार दिया। रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान की गंदगी है। फजतनिबूहु, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब खाओ, अब पियो शराब। अब जो शराब पी रहा है वो समझ ले कि शैतान की लैट्रिन खा रहा है। ये मौलवी तो बड़ा चालू निकला, शुरू में बोल रहा था कुछ नफा भी है, तो लग रहा था कि हाँ कुछ रास्ता निकल रहा है, और लास्ट में लाके धमक दिया कि शैतान की गंदगी, अपनी गंदगी से बुरी होती है शैतान की गंदगी। इतना याद रखना, हमारी माँ हमारी गंदगी साफ कर चुकी है, आपकी माँ आपकी गंदगी साफ कर चुकी है। अपनी गंदगी को भी नहीं कहा कि तुम्हारी गंदगी की तरह हराम है, क्योंकि अपनी गंदगी तो तुम खुद अपने हाथ से साफ कर लेते हो, इतना तुम्हारा दिल गवारा कर लेता है, लेकिन तुम अपने हाथ से दूसरे की गंदगी साफ नहीं कर सकते, दूसरे की गलाजत साफ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल और तुम्हारा ज़मीर आमादा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला ने शराब को अपनी गंदगी की तरह भी नहीं कहा, क्योंकि अपनी गंदगी को हाथ फिर भी लगा लिया जाता है, बाद में चाहे साबुन से धो लिया जाए, लेकिन दूसरे की गंदगी को हाथ लगाने के लिए दिल गवारा नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने दूसरे की गंदगी भी नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन और जिसको अपने दरबार से खारिज करके निकाल दिया हो, रामदेव दरगाह कर दिया हो शैतान को, उसकी गंदगी करार दे दिया, ताकि तुम्हें इस शराब के गलाजत और इसके बदबू के बारे में पता चल सके कि ये कितनी नापाक चीज है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये है शराब की हुर्मत। अभी तक तो हमने आपको सुनाया है कुरान की आयतें, 4 आयतों पे मैं आपको यहां तक ले आया। अब आइए हम आपको लाते हैं जरा हदीस की तरफ, और देखिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। कलेजा थाम के बैठो, अब वाकयात भी आपके सामने आएंगे और आपको पता चलेगा कि शराब कितनी बुरी चीज़ है। शायद जो लोग उड़ के भाग रहे हैं, मैं समझूंगा कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यही लोग शराब पीते होंगे शायद। अब संभाल के बैठना, जो उड़ के भागेगा मुझे शक होगा, यकीन तो नहीं लेकिन डाउट होगा कि वो शायद सुन नहीं पा रहा है इतनी खतरनाक बात, इसलिए वो भाग रहा है यहाँ से। पेशाब लगे यही कर लेना, लेकिन उठना नहीं, अब तुम जाना नहीं। और सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब को हराम करार दे दिया कुरान की आयत के जरिए, तो आपने फिर मुख्तलिफ अहादीस के अंदर शराब को तमाम बुराइयों की जड़ बतलाया है, उम्मुल खबाइस। इसका कैमरा फिट हो ही नहीं रहा है, लगता है कि ये मौलाना जर्जी इसको मोदी बनाकर पेश कर देगा। मोदी कैमरे के सामने कोई आ जाए तो भगा, हट हट, मतलब कैमरे के सामने आने में इतना शौक है उसका, और ये तो बेचारा इनका कैमरा ही सही नहीं हो रहा है, क्या है।
लगता है कि जैसे जन्नत से उतरा हुआ कैमरा हो। भैया एक बार फिट कर लो यार, जैसे कर सकते हो एक बार कर लो। हमें इतना शौक नहीं है कैमरे के सामने आने का। इतना आ चुका हूँ, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग क्रॉस कर चुके हैं, मुझे फॉलो कर चुके हैं, सुन चुके हैं 1 मिलियन से ज़्यादा। अब हमें शौक नहीं है कि कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। टाटा हॉस्पिटल में जहाँ मेरे मरीज़ का पैर काटा गया, उसको देखने के लिए बेड पे गया तो मैंने वहाँ ट्रैक सूट पहन रखा था। तो बम्बई में थोड़ा सा भेस बदल के जाना बेहतर है, क्योंकि वो बाल ठाकुरे वाला मामला हो चुका था ना मेरे साथ। तो थोड़ा सा मैं शेरवानी पहन के नहीं गया। बगल ही में मेरे भाई के बगल में बेड पर कोई आदमी बेचारा, उसका हाथ काटा गया था और वो बंगाल का था, वो बंगाल का था। अब वो मुझे बार बार देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। जब मैं वहाँ से अपने भाई को देखकर चला, क्योंकि एक ही आदमी को रहने देते हैं वहाँ पर, एक मरीज़ के साथ एक को, तो फिर मैंने कभी उसकी बेटी को कर देता था, कभी मैं चला जाता था। चला आया दूसरे दिन मैं कुछ फल फ्रूट लेके, तो जैसे मैं चला आया तो वो मेरे फुफेरे भाई से कहता है कि ये इनकी शक्ल देखी हुई लग रही थी। अभी जो आए थे तो मेरा भाई बोला, अरे नहीं यार, यहाँ तो पहली बार आए, कहाँ से तुमने देख लिया? अल्लाह ना करे इस जगह कोई आए। तुम कुछ छुपा रहे हो। मैंने कहा मैं क्या छुपा रहा हूँ, तुम बताओ, तुम शक्ल देखी हुई दिख रही है। कहाँ देखी हुई दिख रही है? हम लोग तो इटावा के रहने वाले हैं। इटावा के? हाँ। तुम्हें, वो कहता तुम इटावा के हो? कहाँ? यार मौलाना जर्जीस भी इटावा के। तो फिर मेरा भाई बोलता है कि हाँ तो ये वही तो थे मौलाना जर्जीस। तो कहा तो फिर क्यों बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि इनकी शक्ल देखी हुई लग रही। अरे भाई तुमने थोड़ा मुसाफा करवा दिया होता मेरा। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है, कल फिर आएंगे। दूसरे दिन फल फ्रूट लेके फिर मैं पहुंचा वहां, तो वो बेचारा हाथ कटा हुआ था उसका, उठा, कहता मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। दायां हाथ कट गया उसका, बायां, तो बायां हाथ ही कह रहा, बस अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी कहिए खैरियत, हमको पहचाना? हमने कहा भाई मैं कैसे पहचान लूं, मालदा का है हम, मालदा का। हम बोले अच्छा, मालदा तो हम गए हैं, हमारा गांव आया था, तू जलसा करने आया था। मैंने कहा यार ये तो सबके सामने तू करके बोल रहा है, तो मामला गड़बड़ लग रहा है। अब वहां तो सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अब सब तो बंगाल के नहीं है कि तू तलाक बर्दाश्त कर ले। वहां सब आप कह के बोलने वाले लोग भी थे। तू आया था हमारे बंगाल। अब मेरा भाई उसे कहता है सही से बोलो, तू करके बोल रहा है। अरे कोई आदमी नजर उठा के जल्दी नहीं देखता, तुम तू करके बोलो। और हमारी यहाँ की भाषा ही ऐसी है। अरे भाई मौलाना बुरा मत मानेगा, बुरा नहीं मानेगा, फिर भी मानेगा बोल रहा। हमने कहा जाने दो। हमने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, हम यही सुनते हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम थी। तो उसने अपनी दास्तान सुनाई। फिर बेचारा एक दूसरे दिन एक और आदमी मिल गया वहाँ, उसके 12 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था, वो भी मालदा ही साइड का था, उस तरफ का। अल्लाह ताला उस जगह किसी को ना पहुँचाए, बड़ी बुरी जगह है। अल्लाह ताला सब जितने भी बीमार हो, मेरे भाई को भी और जितने बीमार हो, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला और आजिल अता फरमाए और उस जगह से नजात अता फरमाए। नहीं, अब यहाँ गलत हंस रहे हैं आप। वो आदमी थोड़े सा कैमरे में आना चाहता था, शोहरत है, कोई नाम चाहता था अपना कि जर्जीस की तरह मेरा भी नाम हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे भी लोग होने चाहिए। अच्छा आपके यहाँ कहीं पागल खाना है? यहाँ से कितनी दूर है? रांची में? कितनी दूर, तो जाने में भी टाइम लगेगा। खैर आप लोग इलाज करिएगा। तो सुनिए मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया शराब के बारे में? उम्मुल खबाइस। अभी तक तो सहाबा की बात भी आप नहीं, इतनी जल्दी हराम नहीं करेंगे। और जब हराम कर दी तो जानते हो इसको कितनी बुरी चीज बताई? उम्मुल खबाइस, सबसे बुरी, यानी बुरी चीजों की माँ, गंदी चीजों की माँ। सबसे गंदी चीज क्या है? शराब। अब शराब का नुकसान बताता हूं, सुनिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये हदीस सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। ये हदीस आपको सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद ज़ुन्नूरैन हजरत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम के शौहर हजरत उस्मान गनीस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा आबिद था, एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत नेक आदमी, और उस नेक आदमी के ऊपर उसके इलाके की एक औरत फिदा हो गई। औरत जब किसी पर फिदा हो जाए या लड़की जब किसी पर फिदा हो जाए तो समझ लो कि बिजली का करंट से चिपककर तो कोई आदमी छूट सकता है, लेकिन औरत जब किसी पर, लड़की किसी पर फिदा हो जाए तो इस चुंबक से निकलना और छूट पाना बहुत मुश्किल है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कोशिश करो आप कि दूर ही रखा जाए, और जब वो मीठी मीठी बातें करे तो आप उससे सख्ती से बातें करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसके दिल में जगह बन गई तो बिजली के करंट से तो बच सकते हो, लेकिन औरत के करंट से नहीं। मशवरा दे रहा हूं आपको, हंसिएगा नहीं। वो तो मुझे मालूम है कि यहां से जाने के बाद फिर वही मोबाइल मुंह में लगा के करोगे, आई लव यू डार्लिंग कैसी हो, वो तो करोगे, वो हमें मालूम है। ये हंसने की बात नहीं, मैं जानता हूं ये करना है तुम्हें। जमाना आज, हमारा मुआशरा आज इस बुराई में मुलव्वस हो चुका है, और हम समझ रहे हैं कि हम लड़की को चूम रहे हैं। अबे उल्लू के पट्टे, लड़की को नहीं, तू 50 ग्राम के डब्बे को चूम रहा है, प्लास्टिक को चूम रहा है, तू लड़की को नहीं चूम रहा है। ये तेरे दिमाग में शैतान ने जो खोपड़ी में भर दिया लड़की, अब वो भी कर रही है, वो भी कर रही है उधर से, लेकिन वो भी पागल है। और प्यार नाम है, जुनून नाम है, इसी का नाम तो जुनून है, पागलपन है। डब्बे को चूमने वाला भी समझ रहा है मैं लड़की को चूम रहा हूं, वो तो तुम्हें करना है। ये उस्मान गनी बहुत बड़ा आबिद, नेक, परहेजगार, बुजुर्ग। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं बुढ़ा, बुजुर्ग का मतलब इल्म में, अमल में बुजुर्ग, नेक आदमी, और उसके इलाके की एक औरत इसके ऊपर फिदा हो गई। उस औरत ने अपनी लौंडी के जरिए उस आदमी को बुलवाया, इबादत गुजार को बुलवाया, और कहा कि तुम्हें मेरी मालिकन, हमारी जो मालिका है वो तुम्हें बुला रही है, एक मामले में तुम्हारी गवाही चाहिए। जिस मामले की मैं गवाही चाहती हूँ, वो चाहती है उसमें तुम गवाह थे, तुम वहां मौजूद थे, कोई मामला रहा होगा, उसकी गवाही चाहिए। ये बेचारा नेक आदमी था, इसने सोचा अगर मेरी गवाही से अगर किसी की जान बच जाए या मेरी गवाही से कोई मामला हल हो जाए तो इसमें बुराई क्या है, जबकि मैं अगर गवाह रहा हूंगा तो सच्ची गवाही दूंगा। ये सोच कर ये चल दिया, ये सोच कर चल दिया। जैसी उस औरत का घर आया, लौंडी ने दरवाजा खोला, ये दरवाजे में घुस गया। इस लौंडी ने कहा मैं बाहर जा रही हूं। इसके बाद एक दरवाजा और आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना, अंदर से वो दरवाजा खुला है। फिर उसके बाद एक और दरवाजा आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना। 3 दरवाजों को खोलने के बाद चौथे दरवाजे को खोलोगे तो उस कमरे में हमारी मालिकन तुम्हें मिलेगी। ये साहब धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। अल्लाह मेरी गवाही से अगर कोई मामला बन जाए तो इससे अच्छी नेकी क्या हो सकती है। पहला दरवाजा एंट्री की, दूसरे दरवाजे में एंट्री की, तीसरे कमरे में एंट्री की, और चौथे कमरे में हुस्न और जमाल की मलिका बैठी हुई है, निहायत खूबसूरत औरत बैठी हुई है। क्या बात। ये हजरत वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उस औरत के पास एक खूबसूरत बच्चा भी है, खूबसूरत एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और एक तरफ प्याला रखा हुआ है और उस प्याले के अंदर शराब रखी हुई है। नौजवानों सुनो सुनो, इस खूबसूरत औरत ने इस नेक इबादत गुजार आदमी से कहा मैंने तुम्हें किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ इस कमरे के अंदर चलो और मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ
वो काम करो जो एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है। तुम्हें मेरे जिस्म से खेलना है, आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूं, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलती हूं। इस बुजुर्ग ने कहा अल्लाह से डरो, ये तुम क्या हरकत लेकर बैठ गई हो, क्या कारनामा अंजाम देने जा रही हो। उस औरत ने कहा आए बुजुर्ग, आए मोहतरम, आए इबादत गुजार, तुम यहां से जा नहीं सकते हो, अब तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, तुम्हारी इबादत का भंडा फूट जाएगा, लोग ये समझेंगे कि दुनिया वालों की नजर में बड़ा इबादत गुजार बनता था। और हाल ये कि अकेले 3-3 कमरे क्रॉस करके 4थे कमरे तक भी पहुंच गया है। तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। इंसान की एक बार इज्जत चली जाए तो वो मरना पसंद कर लेता है, जलील होकर रहना पसंद नहीं करता। सुनो, या तो मेरे साथ जिना करो, और अगर जिना नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम ये कि ये छोटा बच्चा है, ये चाकू मैं तुम्हें देती हूं, इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल कर दो। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा? का ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये शराब का प्याला रखा हुआ है, ये शराब का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा, ये शराब का जाम तुम्हें पीना पड़ेगा। नौजवानों अब सुनो, आए शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, अब सुनो, शराब को अपने होंठों पर लगाने वाले जवानों, अब सुनो। उस आदमी ने सोचा अय अल्लाह, बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिना बड़ा गुनाह है, ये करने के लिए मेरा दिल लामादा नहीं है। जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, कत्ल भी मैं इस बच्चे का कर नहीं सकता। अय अल्लाह, शराब भी हराम है, लेकिन मजबूरी है मेरी, इसलिए कत्ल से और जिना से बचने के लिए मैं शराब पी लेता हूं, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इस औरत ने 3 कामों में से एक काम करने को कहा है, या तो जिना करो मेरे साथ, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। अय अल्लाह, मेरी नजर में सबसे हल्की चीज ये है, कत्ल से भी हल्की और जिना से भी हल्की चीज ये है कि मैं शराब पी लूं। पहले भी तो जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग पी लेते थे, चलो आज मैं शराब ही पी लेता हूं। उसने अल्लाह तू जानता है ये मैं मजबूरी में पी रहा हूं, उसने ये कहा और शराब का प्याला उठाया और उसने नोश कर लिया। जैसी उसने शराब पी, उस शराब के अंदर एक और नशे की अशिया मिली हुई थी, उसने शराब पी, शराब पीते ही गुनूद की तारी हो गई, जुनून उसके ऊपर तारी हो गया। उस शराब के नशे ने इसकी अकल जायल कर दी। उस औरत ने इसको छुरी दी और कहा अब तुम्हें चिंता किस चीज की है, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो। अकल काम नहीं कर रही है, शराब पी चुका है। शराबी आदमी तो अपनी माँ अपनी बहन के सामने गंदी गंदी गालियां देता है, जब शराब पीकर घर में घुसता है तो बीवी को बीवी नहीं, माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं समझता। अभी इस बच्चे को बच्चा नहीं समझता है, छुरी उठाता है और उसने उस छुरी से उस बच्चे को भी काट दिया, उस बच्चे की गर्दन भी अलग कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में चूर था। उस औरत ने परफ्यूम लगा रखी थी, इस औरत ने फौरन इस आदमी को अपनी तरफ खींचा और अपने कपड़े उतार कर शराबी के भी कपड़े उतार दिए, और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ वो मेरी मौजू का हिस्सा नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी था कि उसने शराब को हल्के में ले लिया और शराब पी ली, लेकिन अभी तक वो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जब आया तो वो जिना भी कर लिया, शराब के नशे में जब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया। शराब और शराब भी पी ली, यानी एक गुनाह उससे करवाया जा रहा था लेकिन वो नहीं किया, लेकिन जब शराब पी लिया तो वो तीनों के तीनों गुनाह कर बैठा। मेरे भाइयों, अब आओ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस फरमान पर जो आपने कभी फरमाया था, उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुरी चीजों की जड़ है।
है, इस आदमी को शराब ने कातिल भी बना दिया, शराब ने इसको जिनाकार भी बना दिया और शराब पी लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब ऐसी चीज है जो अकल को खत्म कर देती है, बुजुर्गों का अदब व एहतराम निकाल देती है, मजहब को गाली देने पर मजबूर कर देती है। शराब वो नशा है जो इंसान को अल्लाह की प्यारी किताब कुरान को भी जमीन पर पटकने पर मजबूर कर देती है, इसलिए कि शराब जब अकल को खत्म कर देती है तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है या क्या है। वो नमाजियों को भी गाली देता है, वो माँ को भी गाली देता है, वो बहन को भी गाली देता है, वो बेटी को भी गाली देता है। इसी किस्म का एक वाकया एक सहाबी के साथ पेश आया। हुर्मत शराब से पहले उन्होंने भी शराब पी रखी थी। जब शराब का नशा चढ़ा तो वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके और अपनी बेटी को बीवी समझकर पकड़ लिया। फिर वो अंदर कमरे में ले जाने लगे। बेटी चीखी, अम्मी मुझे बचाओ। माँ ने बेटी की चीखती हुई आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई। क्या देखती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मेरी बेटी को खींच कर कमरे में ले जा रहा है। वो गुस्से में आती है, अपनी बेटी का हाथ अपने शौहर के हाथ से छुड़ाती है, शौहर को धक्का देती है, कमरे में बंद कर देती है और अपनी बेटी को अपने शौहर के नाजायज हमले से बचाती है। काफी देर के बाद जब नशा उतरा तो सहाबी ने अपनी बीवी को खूब मारा। जब मार मार के थक गया तो बीवी बोली, अगर मार मार कर थक गए और अगर थके ना हो और कुछ और हसरत बाकी रह गई हो तो मैं 2 लकड़ी और ले आती हूँ, लीजिए और पीट पीट कर मुझे मार डालो। कहने लगा शौहर, मेरी बीवी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बीवी रोती हुई कहती है, प्यार की नौटंकी आज मत करो, तुमने आज शराब पी रखी थी। शौहर कहता है, बीवी शराब तो मैं रोजाना पीता हूँ। कहा हाँ जानती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में पीते थे, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाता है, आज ज्यादा पी ली तो किया। बीवी कहती नहीं, आज कुछ ज्यादा ही पी ली, इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। मेरे शौहर अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखूं, उसकी चीख, उसकी पुकार अगर मेरे कानों तक न जाती तो आप उसकी इज्जत से खेल चुके होते, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुके होते, अपने हाथों से अपनी बेटी की इज्जत लूट चुके होते। क्या कह रही हो मेरी बीवी? हाँ, नजर आसमान पर गई। अय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों न लिया? ये जुमला सुनने से पहले ये जमीन क्यों नहीं फट गई? मैं इस जमीन के अंदर क्यों नहीं समा गया? अय अल्लाह, अब कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने जाऊं? कौन सी शक्ल लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊं? अय अल्लाह, काश ये जमीन फट जाती, मैं इस जमीन के अंदर चला जाता, लेकिन आज मैं वो कसम खाता हूं और आज मैं इकरार करता हूं। आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना। आय मेरी बीवी, मेरी गवाही पर तू भी गवाह रहना। आय अल्लाह, आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरे इज्जत और जलाल की, तेरी किबरियाई की, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। जब हराम नहीं हुई तो एक नुकसान देखा, बेटी का हाथ पकड़ा, अकल खत्म हो गई, बेटी को बीवी समझ लिया। एक मर्तबा ऐसा हुआ और शराब अभी हराम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस सहाबी ने हमेशा जिंदगी भर शराब को छोड़ने की कसम खा ली और अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब शराब हराम नहीं हुई तो लोग कसम खा लिया करते थे कि अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज तुम कैसे पी लेते हो? तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? तुम्हारा दिल कैसे तस्लीम कर लेता है? तुम्हारा दिल इसको कैसे कबूल कर लेता है?
तुम्हारी जबान शराब के कतरे को कैसे उसका जायका चख लेती है, तुम्हें नामूसे रिसालत का जरा भी ख्याल नहीं आता। शराब पीते वक्त तुम्हें इन्नमल खमरू वल मैसिरु वाली आयत याद नहीं आती है। शराब पीते वक्त तुम्हें सहाबी का वाकया याद नहीं आता है। शराब पीते वक्त तुम्हें हुर्मत शराब की आयतें तुम्हारे जहन से कैसे निकल जाती हैं। नबी अकरम का फरमान, आपकी इज्जत और आबरू का लिहाज कैसे तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। अपने आप को मुसलमान कहने वाले नौजवानों, कैसे शराब का कटोरा, प्याला, बोतल तुम्हारे हाथों में आ जाती है और तुम उसको पी जाते हो, जबकि ये शैतान की गलाजत है, अपनी और दूसरों की गंदगी से बढ़कर गंदगी है, उसकी से ज्यादा गंदी है और नापाक है, और फिर तुम इसको पी लेते हो। कैसे तुम्हारे होंठ इसको अपने होंठों से चिपका लेते हैं और इसका जायका चख लेते हैं। तुम्हारी इज्जत व आबरू कैसे इस बात को गवारा कर लेते। पूरी तकरीर शराब, कहीं नहीं हटे हैं आज हम। शराबी को चढ़ा दो फिर देखो। एक बार नाच गाना हो रहा था, बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत हमज़ा शराब के नशे में बैठे और गाने वाली का गाना सुन रहे हैं। हराम नहीं हुई थी ना? हाँ, कैसे नाच रही है, गा रही है। कमर मटकाने वाले उस वक्त भी थे, आज भी हैं। अब वो हज़रत हमज़ा के पास आ गई, क्योंकि बड़े बहादुर थे ना। आकर कहती है, हज़रत अली की ऊँटनी वहीं घूम रही थी, बड़ी खूबसूरत ऊँटनी थी हज़रत अली की। अब वो चाहती थी कि इस ऊँटनी की कलेजी हमें मिल जाए, तो हज़रत हमज़ा को उकसा देती है, अला या हमज़ा लिशुर्फिन नवा, अरे हमज़ा, तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है, तेरे लिए इस ऊँटनी का पेट फाड़ कर उसकी कलेजी निकाल कर मुझे देने में क्या लगता है तुझे? शराब के नशे में धुत थे, अकल जा चुकी थी। हाँ अच्छा, बड़ी खुश है, चलो इसको ऊँटनी की कलेजी चाहिए, दे देता हूँ। बढ़े, खंजर लिया, हज़रत अली की ऊँटनी को मारा, कलेजा निकाला, लेके आए, ले जा। इधर हज़रत अली को पता चला मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, मर गई। कहा, ये क्या किया आपने मेरी ऊँटनी के साथ? शराब के नशे में थे, उल्टा सीधा बोलने लगे। हज़रत अली भागते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के रसूल, हज़रत अली ने तो, हज़रत हमज़ा ने तो मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, देखो शराब के नशे में क्या क्या बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके साथ गए, चलो। जैसे चले, फरमाया, चचा ये क्या किया, इतनी पीली, फर्क नहीं कर पाई ऊँटनी किसकी है। एक नाचने और गाने वाली को आपने हजरत अली का ऊँट फाड़कर, ऊँटनी फाड़कर उसका कलेजा दे दिया। हजरत हमजा का दिमाग काम नहीं कर रहा था शराब के नशे में। कहते हैं सब मेरे बाप के गुलाम हो, भागो यहां से। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और दीवार पर सर फोड़ने से अपना ही सर फूटेगा। बेहतर यह है कि इस वक्त इनके मुंह न लगा जाए, क्योंकि इस वक्त इनके मुंह लगने से अपनी बेइज्जती कराना है। जब ये होश में आएंगे तब इनसे बात की जाएगी। इस पूरे वाक़े से क्या पता चला? शराबी तारीफ़ पसंद हो जाता है, उसको चढ़ा दो तो किसी को कत्ल भी कर सकता है, किसी का माल भी चुरा सकता है, डाका भी डाल सकता है। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि शराब के नशे में इंसान बड़े से बड़े इंसान की कदर व कीमत को भूल जाता है। जैसे कि हज़रत हमज़ा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, जाओ तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो। बड़े से बड़ी हस्ती भी उसकी नज़र में कुछ नहीं होती। और नौजवानों, दिल चाहता है तुम उठ के जा रहे हो, सर्दियों की सख्त रातें हैं, हमें मालूम है। जनवरी का महीना बिहार और बंगाल में प्रोग्राम का महीना नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इतनी सर्दी में भी प्रोग्राम कराया। लेकिन जी चाहता है कि एक वाकया आपके सामने सुनाऊं। सुनो, आप जहां जाना चाहें शौक से जाएं,
लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वाक़े को जरूर सुन लें। इस वाक़े को हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने अपनी मशहूर और मायानाज किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर नकल किया है। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि शराब पीने वाले की इज्जत क्या है, शराब पीने वाला कितना मनहूस है, शराब पीने वाले के लिए अल्लाह के नबी के सहाबा ने उसके लिए क्या हद मुतय्यन की है। इस वाक़े से आपको अंदाजा लग जाएगा। इस वाक़े को सुनिए। अल्लाह के नबी ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, उसके बाद आप 4-5 साल मदीने में रहे, शराब हराम हो गई। 4-5 साल मदीने में रहे, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चल बसे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद कौन खलीफा बना? अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी 2 साल खलीफा रहे और उनका भी इंतकाल हो गया। अब खलीफा कौन बना? हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक भी अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजार चुके, 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल का ज़माना इनका भी गुजर गया। अब समझ लो, जो लोग अल्लाह के नबी के ज़माने में जिंदा थे, हज़रत उमर फारूक के ज़माने तक वो कितने बूढ़े हो चुके होंगे। इसमें एक बूढ़ा साहबी और उसका नाम है कुदामा इब्न मजून। यही बैठ के इतनी जुरत, सुनिए, एक बूढ़ा साहबी। नौजवानों, तुम्हारी इबरत के लिए यह वाकया, एक बूढ़ा साहबी, उम्र कोई 75-80 साल के करीब, 50 बीमारी में मुलव्वस हो चुके हैं। अपने बेटों से कहते हैं कि मुझे उठाओ। उनका बेटा सहारा देता, तब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते। उनका बेटा जब उनको लाठी पकड़ के लाता, तब वो बेचारे घर के अंदर आते। कुदामा इब्न मज़ऊन को 50 बीमारियों ने घेर रखा है, लेकिन अजान के वक्त मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते, अपने घर आ जाते। एक रात उनकी तबीयत में काफी बिगड़ गई, उनकी तबीयत। ये क्या हुआ है? इन्ना लिल्लाहि। माइक ठीक है, आप लोग सुनते रहिए, उठिएगा नहीं। बस अपने अपने मोबाइल जला लीजिए थोड़ा सा। ये वाकया बड़ा जबरदस्त है, इसलिए मैं आपको सुना रहा था। हजरत कुदामा इब्न मज़ून रात की तारीकी के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर इनको काफी दर्द बढ़ गया। इनकी पिसलियों में दर्द होने लगा, हड्डियों में दर्द होने लगा। ये बूढ़े साहबी दर्द से कराहने लगे और इनको नींद नहीं आ रही थी। आप तवज्जो दें तो हम सुनाएं। इनको नींद नहीं आ रही थी। पहले से 20-50 बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन आज दर्द की वजह से ये बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। घर के किसी फर्द ने कहा आपको नींद नहीं आ रही है और तकलीफ बहुत ज्यादा है। शराब की एक छोटी सी बोतल रखी हुई है, ऐसा करिए कि 2-4 घूंट पी लीजिए। थोड़ी सी शराब मैं तुम्हें पिला देता हूं। जब शराब पी लोगे तो गुनूदगी आ जाएगी और दर्द का एहसास निकल जाएगा और आराम से तुम्हें नींद आ जाएगी। सुबह होकर किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास आपको ले चलूंगा। होता है घर में बहुत तेज दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो नींद की गोली लियो, खा ली। और सुनिए, नींद की गोली खाने का भी वही हुक्म है जो शराब का है। एक बात याद रखिएगा, आपको नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा, आपने उठाई नींद की गोली खा ली, जायज नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर, MBBS, MS डॉक्टर, MD डॉक्टर, आप उसको दिखा रहे हैं, उसको अपनी बीमारी बता रहे हैं, वो आपको दवा लिखता है, उसको मालूम है कि इसको कितने पॉइंट और कितने पावर की दवा दी जानी चाहिए। जब वो लिखेगा
और उसकी लिखी हुई दवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अपनी मर्जी से आपने ले ली तो पता नहीं उस पावर ज़्यादा लिया या पावर कम लिया। आपको तो नींद चाहिए, दर्द है, आपको चाहिए था 0.25, आपने ले ली 0.5। आपको चाहिए था चौथाई डोज, आपने ले लिया आधा डोज। आपको चाहिए था 4 आने भर, आपने ले लिया 1 डोज, 1 रुपए भर। ये शराब के हुक्म में दाखिल है, शराब के हुक्म में। सुनिए, कुदामा इब्ने मज़ऊन को किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा ठीक है, लाओ नींद तो आ जाएगी आराम से, और वैसे भी मजबूरी है, मैं तो बीमार हूं और नींद नहीं आ रही है। उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। नौजवानों, उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली और फिर उनको नींद आ गई, वो सो गए। फजर की नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा के जरिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिलती है, क्या है अमीरुल मोमिनीन, आज की रात कुदामा इब्ने मज़ऊन जो 50 बीमारी में मुब्तला हैं, आप उनकी आयादत के लिए उनके घर भी जा चुके हैं, लेकिन कल रात में उनको इतना दर्द हुआ कि उनको थोड़ी सी शराब पीना पड़ी ताकि उनको सुकून मिल जाए। हजरत उमर ने कहा, क्या इस बात की तुम गवाही देते हो कि कल की रात में कुदामा इब्ने मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी ली थी? कहा गवाहों ने गवाही दे दी कि कुदामा इब्ने मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी। हुक्म नाफिज होता है हजरत उमर फारूक का कि कुदामा इब्ने मज़ऊन को दरबार खिलाफत में लाया जाए। उनके बेटे कुदामा इब्ने मज़ऊन को अपने कांधों पर सहारा देते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं, हजरत उमर फारूक के पास उनको खड़ा कर देते हैं। हजरत उमर फारूक अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, शेख मोहतरम, मेरे बुजुर्ग मोहतरम, मेरे पास ही ऐसी खबर आई है कि कल की रात तुमने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ आए अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है कि मुझे कितनी बीमारियां हैं और आपको ये भी मालूम है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूं इस उम्र में। आप तो मेरी आयादत के लिए मेरे घर में भी आ चुके हैं और मेरी शिफा और सेहत के लिए दुआ भी कर चुके हैं। कल की रात मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ, हकीम के पास जाना ये मेरे बस में नहीं था, रात को उठना, अंधेरे में जाना और ठोकर खा के कहीं गिर जाना ये मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने बहालत मजबूरी, हद दर्जा मजबूरी, मैंने थोड़ी सी शराब के सिर्फ 3 या 4 घूंट मैंने पी लिए ताकि मुझे सुकून से नींद आ जाए, मैं आराम से सो जाऊं। अमीरुल मोमिनीन, मैं शराबी नहीं हूं, बस रात में सुकून के साथ सोने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, कुदामा इब्ने मज़ऊन, अफसोस है कि तुमने मेरे सामने भी सच्चाई का एतराफ कर लिया और हमारे सामने हद नाफिज करने के अलावा कोई चारेकार नहीं है। आए कुदामा इब्ने मज़ऊन, हमारे और तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब का एक घूंट ही क्यों न किसी ने पिया हो, उस पर 40 दुर्रे 40 कोड़े मारने की हद जारी की है। लिहाजा आए कुदामा इब्ने मज़ऊन, मुझे तुम्हारे ऊपर 40 कोड़े मारना पड़ेंगे, 40 कोड़ों की सजा तुम्हें देना पड़ेगी। कुदामा इब्ने मज़ऊन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने शौक से ये शराब नहीं पी है, मैं 50 बीमारी में मुब्तला हूं और मैं आपको कह रहा हूं कल इतनी तेज मेरे दर्द हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हो गए बूढ़े आदमी के लिए, तो मुझे मशवरा दिया तो थोड़ी सी शराब मैंने पी ली ताकि सुकून से नींद आ जाए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, अरे कुदामा तुम ठीक कह रहे हो,
लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने अपनी मजबूरियां बयान की थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजबूरियों को मजबूरी नहीं माना। मजबूरी में भी शराब पीने वालों को कोड़े लगाए हैं। हमें कोई ऐसा मंजर नहीं मिलता कि किसी के सामने शराब की मजबूरी बताई गई हो अल्लाह के नबी के सामने, और अल्लाह के नबी ने उसकी मजबूरी छोड़कर सुनकर उसको छोड़ दिया हो और कोड़े न मारे हो। मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं है। हजरत अबू हुरैरा को गुस्सा आने लगता है, चंद बड़े बड़े साहबा को गुस्सा आने लगता है। आए अमीरुल मोमिनीन, इतना बूढ़ा आदमी जो अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, आपके पास भी आया तो उसने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर यहाँ लाया गया। आप ऐसे मजबूर और ऐसे बूढ़े आदमी को कोड़े लगाएंगे? इसकी मजबूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है। हजरत उमर कहते हैं, आए अबू हुरैरा, अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मशवरा के लिए बैठो। बड़े बड़े सहाबा मशवरा करते हैं। हजरत उमर कहते हैं, लोगों इतनी सी बात मुझे बता दो, सबके मशवरे सलाखों पर तुम सब ये कह रहे हो कि कुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दिया जाए, मजबूरी में शराब पी है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा कोई वाकया बता दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया हो और उसने अपनी मजबूरी बताई हो और अल्लाह के रसूल ने उसकी मजबूरी सुनकर उसको छोड़ दिया हो कि इसके ऊपर शराब की हद नाफिज न करना, 40 कोड़े मत मारना। मजबूरी में इसने पी थी। कोई ऐसा वाकया बता दो। ऐसा कोई वाकया नहीं मिला, न किसी सहाबी ने बताया। इसलिए हजरत उमर फारूक को ऐलान करना पड़ा, तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, रहो। आए अबू हुरैरा और आए बड़े बड़े सहाबा, तुमको गुस्सा आ रहा है, आने दो। तुम नाराज हो मुझसे, रहो, लेकिन मैं तो हद नाफिज करूंगा, 40 कोड़े इन पर लगवाऊंगा। फिर मीटिंग होती है। अच्छा ऐसा करो, उस मीटिंग में ये तय होता, सारे सहाबा इजाजत देते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको कोड़े मारना है, मारिए, आप हाकिम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, सारे मशवरे लेने वाले सहाबा ने मशवरा दे रहे हैं, हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को उतने दिनों के लिए मोहलत दे दो कि ये थोड़े से तंदुरुस्त हो जाएं, ताकत आ जाए इनके अंदर, अपने आप उठने लगें और अपने आप चलने लगें। इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो कि ये उठने बैठने लगें, चलने फिरने लगें। इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो, जब ये उठने फिरने लगेंगे और तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए तब इनके ऊपर कोड़े मार लेना। हजरत उमर के आंखों में फिर आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, आए अबू हुरैरा और आए मेरे अजीम सहाबियों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं मान सकता। इसलिए अगर मैंने इनको चंद दिनों की मोहलत दे दी, हफ्ते 10 दिन की 20 दिन की अगर इनको मोहलत दे दी कि चलो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इनकी तबीयत सही होने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चल बसूं तो कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब शराब पीने की बात तूने सुन ली थी, फिर तेरी जिम्मेदारी थी अमीरता की हद जारी करता, फिर तूने एक मुजरिम को कैसे छोड़ दिया? मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? आए मेरे सहाबियों, मेरे अजीम साथियों, मैं तुम्हारी ये बात भी नहीं मान सकता। अफसोस है अब आज ही मुझे कुदामा इब्न मज़ऊन के पीठ पर आज ही कोड़े मारना पड़ेंगे। एक कोड़ा मारने वाले को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को 40 कोड़े मारो। कुदामा इब्न मज़ऊन बेचारे लागर हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, 50 बीमारी में मुब्तला हैं, इसके बाद भी बावजूद एक बड़े सहाबी है, मजबूरी में थोड़ी सी शराब पी रखी है, लेकिन इस जुर्म में आज उनको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े उनको मारे गए।
हजरत उमर ने उनको छोड़ा नहीं। हर कोने पर उनसे ज्यादा तकलीफ उमर को हो रही है, लेकिन हद जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। 40 कोड़े जब उनको मार दिए गए तो उनको गोद में उठाकर कुदामा इब्न मज़ून को उनके बिस्तर पे लाया गया। फिर हदीस की किताबें कहती है, तारीख की किताबें कहती हैं कि मेरे भाइयों, उसके बाद कुदामा इब्न मज़ून 1 साल 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 40 कोड़े खाने के बाद फिर उनकी जितनी जिंदगी बची, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें बिस्तर पे हुई, उनकी लेटरिन पेशाब और पैखाना बिस्तर पे हुआ, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत न रही कि वो उठ सके। और 40 कोड़े खाने के बाद वो इसी बीमारी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए इतना काफी है कि सहाबी है, 50 बीमारी में मुब्तला है और बुढ़ापा है और नींद नहीं आ रही है, उनके दर्द है, इतनी शदीद पोजीशन में थोड़ी सी शराब पी ली, लेकिन उमर ने उनको भी कोड़े लगाए, उनको भी माफ़ नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या हम अब भी शराब पिएंगे? क्या शराब हमारे हलक के नीचे उतरेगी? कुदामा इब्न मज़ून को उमर ने कोड़े लगाए, उनको गोद में उठा के बिस्तर पे लाया गया, फिर जिंदगी भर वो बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें उस बिस्तर पे हुई, पेशाब और पैखाना उनका उसी बिस्तर पे होता था, फिर वो जिंदगी भर उठ नहीं सके। लेकिन हजरत उमर ने हद जारी की, ये शराबी का अंजाम होता है, उन्होंने तो मजबूरी में पी। तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियां हैं? कौन सी मजबूरियां हैं? अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था इन्ना बनी इसराइल तफ्तरिकु अला सिंतैनी व सबईना मिल्लतन। मेरी बनी इसराइल कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी। सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। हज़रत अली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं वैसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। हत्ता इन काना मिनहुम मन आता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, यहूद और नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, चौराहे पर अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुसलमान भी अपनी माँ के साथ चौराहे पर ऐलानिया डंके की चोट पर अपनी माँ के साथ जिना ना करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। कयामत से पहले ये उम्मत देखेगी कि इस उम्मत का नौजवान अपनी माँ के साथ जिना करेगा, अपनी बहन के साथ जिना करेगा, अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और सुन लो आए नौजवानों, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया, अपनी बहन के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया, तो यहाँ तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो यही शराब होगी, यही शराब, क्योंकि इससे ज़्यादा अकल पर डाका डालने वाली कोई चीज़ नहीं होती। अगर चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी माँ की इज़्ज़त व आबरू बची रहे, चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी बहन और मेरी बेटी की इज़्ज़त व आबरू बची रहे, तो आज से यहाँ से उठो तो कसम खाकर उठो कि आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुस्तकिल और मुकम्मल शराब के ऊपर ये मेरा पहला मौजू है। अपनी 20 साल जिंदगी के अंदर, 20 साल तकरीरी दौर के अंदर मुस्तकिल मुकम्मल पूरी तकरीर शराब के ऊपर अगर मैंने की तो आज की है। मेरे भाइयों, इसको आप नोट करिए, मुकम्मल शराब के ऊपर। और अब मेरी घड़ी में 50 हो चुके हैं, मुझे 2 बजे निकलना ही था। 10 मिनट के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ सिर्फ इस इदारे के खातिर जो लॉकडाउन में बंद रहा है। मेरे भाइयों, इस मदरसे के खातिर जिनके असातिज़ा की तनख्वाहें बाकी हैं, अगर आप चाहते हैं कि उलमा बाकी रहें, तलबा आलिम बनकर निकलें, तो आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये मुझे देखना है। आप लोग अपने अपने कैमरे हटा लो, नहीं तो लोग पैसे लेके आएंगे तो आप फिर कहोगे कि कैमरा टूट गया। मेरे